Good morning students, myself Priyanka. Today we will continue our 6th chapter class 12 जो अपने एसेंट ऑफ सेल्फ इन प्लांट्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज अपने पढ़ेंगे पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर अपने को कुछ इसका ओवरव्यू दिया था, जिसके बारे में अपने देखा था 3 पाथवे होते हैं बेसिकली प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्टेशन के, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वेक्यूलर पाथवे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इसके बारे में कुछ जानते हैं कि पाथवेज का इसमें क्या मतलब है बेसिकली, फिर उसके बाद में अपने तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। द वाटर एंटर टू द रूट्स थ्रू रूट हेयर्स एंड थ्रू जाइलम रूट एनी 3 मेन पाथवेज आर फॉलोज। ठीक है, मतलब कि जब अपने पानी जो है रूट्स के थ्रू अंदर आना स्टार्ट होता है, जब रूट्स के थ्रू जो वाटर है अपर पार्ट में या शूट में लीव्स में जाना स्टार्ट होता है, तो बेसिकली जो रूट्स होती हैं एक प्लांट की रूट्स होती हैं, वहाँ पे इस टाइप के कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनके थ्रू धीरे धीरे मूवमेंट करके इनके अंदर एंटर करते हैं और उसके बाद में अपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में अपने जो प्लांट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप से मूवमेंट करना चालू करते हैं, जिसमें अपने 3 बेसिकली नए टाइप पढ़ेंगे, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वेक्यूलर पाथवे। इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट जो पाथवे होता है, इन दिस पाथवे जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन प्लांट्स अकर थ्रू द नॉन लिविंग सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। यानी कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, और ये इंटरसेलुलर स्पेस है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है इस सेल के थ्रू होता है। इस टाइप से आपको मूवमेंट दिखाई दे रही होगी एरोस के थ्रू, तो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इस सेल वॉल के अंदर जो नॉन लिविंग होती है उसके अंदर कुछ इस टाइप की मूवमेंट होती है। ठीक है, इस टाइप के पाथवे को अपने क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट टाइप ऑफ पाथवे। आगे देखो, दिस फ्लो ऑफ वाटर इज अनकंट्रोल्ड एंड अकर थ्रू डिफ्यूजन। ये टाइप का जो पाथवे होता है ये अनकंट्रोल्ड होता है और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, मतलब कि इस पाथवे को अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, और साथ में जब इसमें वाटर का फ्लो होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। मतलब अगर बाहर के एनवायरनमेंट में पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है और अंदर के एनवायरनमेंट में कम है, तो उस टाइम पे ये मॉलिक्यूल्स जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर एक पाथवे और पाया जाता है जिसको अपने ट्रांस मेम्ब्रेन टाइप ऑफ पाथवे बोलते हैं। अपो टाइप ऑफ पाथवे के अंदर एक ट्रांस मेम्ब्रेन टाइप ऑफ पाथवे भी प्रेजेंट होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन। इसके अंदर देखो क्या होता है ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर, इन दिस टाइप ऑफ पाथवे वाटर जो होता है सिर्फ एपोप्लास्ट के मेथड के थ्रू फॉलो नहीं करता, ये क्या करता है एंडोडर्मल सेल से सेल के थ्रू मूवमेंट करता है। यानी कि देखो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो सेल्स होती हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इस एरिया के अंदर यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो किससे बनी होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। किसकी होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की। ठीक है, सो ये अंदर जिसके एपोप्लास्ट के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, उनके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। किसका होता है, सुबेरिन का। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि सुबेरिन और लिग्निन दोनों एक ऐसे मॉलिक्यूल या सब्सटेंस हैं जिनके अंदर वाटर जो है वो एंटर नहीं कर पाता, यानी कि वो इम्परमेबल होते हैं वाटर के लिए। सो यहाँ से जो मूवमेंट होती है वो डायरेक्ट सेल टू सेल ही चलती है, इसके इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो वाटर है वो एंटर यहाँ से नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। सो बेसिकली यहाँ से मूवमेंट करता है। सो इसको अपने सेल टू सेल मूवमेंट भी कह सकते हैं, और इसी वजह से अपने इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हो गया, दोबारा देख लो। एपोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ से अपने मूवमेंट करवा रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ से, और सेल वॉल के थ्रू जो नॉन लिविंग है उससे मूवमेंट कर रहा है। अब आगे देखो, इसको अपने सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बोलते हैं, बिकॉज जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से अंदर की तरफ एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो किसकी प्रेजेंट होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की, जिसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। सुबेरिन और लिग्निन दो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के लिए इम्परमेबल होते हैं। सो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्ट यहीं से पास होते हैं। इस टाइप के ट्रांस मेम्ब्रेन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है या एपोप्लास्ट
ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया। सेकेंड टाइप पे आते हैं अपने सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, एक सेल से जो है अनदर सेल के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन चलता है। किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू और प्रोटोप्लाज्म के थ्रू। इसको अपने क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे। क्या बोला जाता है इसको? सिम्प्लास्ट पाथवे। अब इसके अंदर देखो आपको सेल्स दिखाई दे रही होंगी टोनोप्लास्ट टाइप की। तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेल से सेल मूवमेंट करते हैं, ठीक है, एक सेल से अनदर सेल मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इसको सिम्प्लास्ट टाइप ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है, या पाथवे, सिम्प्लास्ट टाइप का पाथवे इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर जो होता है ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। कैसे होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस के अंदर पता है अपने को कि जो प्रेशर एक डेवलप होता है, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको कुछ टर्जिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल से होते हैं सेल टू सेल मूवमेंट करना चालू कर देते हैं। इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को अपने क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसको अपने एक ब्लैक कलर के कंप्लीट एरो से शो करते हैं। नेक्स्ट अपना थर्ड टाइप है वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे, इसके अंदर देखो इस टाइप ऑफ मेथड के अंदर क्या होता है, वैक्यूलर पाथवे जो होता है इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है वन सेल टू अनदर सेल। किसके थ्रू होता है? वन सेल टू अनदर सेल। बट इसके अंदर जो था प्लाज्मोडेस्माटा, किसके अंदर? सिम्प्लास्ट टाइप के अंदर। इसके अंदर किसका यूज होता है, क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू नहीं होता। ठीक है, किसके थ्रू नहीं होता? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है नहीं होता। सो इसमें जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन चलता है वो किसके थ्रू चलता है? या तो टोनोप्लास्ट, इनके थ्रू। ठीक है, कैसे मूवमेंट होती है? टोनोप्लास्ट की वजह से जो इसमें वन साइड टू अनदर साइड जो मूवमेंट होती रहती है। इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को अपने क्या बोलते हैं? वैक्यूलर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज अब ये जो प्रोसेस होती है, सॉरी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस भी किस वजह से चलती है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर अपने को पता है बेसिकली एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी यूज होती है। तो ये अपने क्या थे, पाथवे थे वाटर के प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो अपने को तीनों टाइप के पाथवेज के बारे में पता चल गया। दोबारा देख लो, अपर टाइप पाथवे जो होते हैं सेल टू सेल मूवमेंट करते हैं। ठीक है, सिम्प्लास्ट टाइप का पाथवे होता है वो सेल टू सेल, वन सेल टू अनदर सेल मूवमेंट करते हैं, बट थ्रू द ऑस्मोसिस एंड इसके अंदर जो है प्लाज्मोडेस्माटा का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वैक्यूलर टाइप ऑफ पाथवे है। इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की वन सेल टू अनदर सेल होती है, बट इसमें जो है टोनोप्लास्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ना कि प्लाज्मोडेस्माटा का। ऑस्मोसिस के थ्रू होती है, सो बेसिकली ऑस्मोसिस के थ्रू होती है, तो इस वजह से इसमें एटीपी की यूज या एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी। ठीक है, तो ये आपके थे पाथवे ऑफ प्लांट्स। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। सो इसके आप डायग्राम के साथ साथ नोट्स बना लेना। डायग्राम होगा तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद अपने पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। किसी चीज के बारे में अगर अपने पढ़ते हैं तो उसके लिए अपने को ये भी पता होना चाहिए कि उसको कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखो अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, यानी कि पानी के अंदर, यानी सॉइल के अंदर जो है पानी की अमाउंट कितनी रह पाती है। सेकेंड पॉइंट है इसमें जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे सॉइल एरेशन। सॉइल एरेशन यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉइल के अंदर कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, या इजीली मूवमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट है इसका अपने अंदर सॉइल टेम्परेचर, यानी कि पानी जो बेसिकली उसके अंदर रहता है या जो प्लांट्स हैं उनको सॉइल के अंदर कितना सूटेबल टेम्परेचर मिल पाता है या नहीं मिल पाता, जिससे वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। आगे देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, यानी कि सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स वगैरह की किस टाइप की कंसंट्रेशन पाई जाती है। सो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपने अवेलेबिलिटी सॉइल वाटर, पानी के जो है अवेलेबिलिटी, यानी सॉइल के अंदर पानी की कितनी अवेलेबिलिटी होती है। देखो ऑल टाइप्स ऑफ वाटर
प्रेजेंट इन सॉइल इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट, मतलब कि जितना भी पानी जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा प्लांट को मिले ही मिले, कुछ वेस्ट फॉर्म में भी जाता है, अपने को पता है इस चीज़ का। आगे देखो, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है कैपिलरीज वाटर के लिए प्रेजेंट होती है, मतलब कि अगर अपने सॉइल के अंदर जो है यहाँ पे यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है, सॉइल के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से इनके अंदर कुछ कैपिलरी टाइप इस टाइप का नेटवर्क मिल जाता है। सो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यहाँ से इस टाइप से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये एक टाइप का कैपिलरी नेटवर्क बना लेते हैं जिससे इजीली मूवमेंट आगे की तरफ कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन की आइडियल कंडीशंस होती हैं सबसे ज़्यादा वो क्या होती है कि फील्ड कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि जो फील्ड है जिसके अंदर अपने क्रॉप उगा रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी से मतलब समझो कि जो पानी को होल्ड रखने की कैपेसिटी है वो फील्ड के अंदर कितनी है, मतलब जो वहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, कितना उसके अंदर पानी ठहर सकता है, क्योंकि अपने को पता है कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने जस्ट डालते हैं सॉइल के अंदर, अगर वो उसी टाइम पे फ्लो करके निकल जाएंगे तो प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करने में कुछ टाइम तो लेता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, अपने को पानी मिल नहीं पाएगा और प्लांट जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। सो ये भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने टाइम तक जो वाटर है वहाँ पे रोकने की कैपेसिटी है। इसको अपने फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या बोला जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में। आगे देखो, इसके अंदर कुछ एक पॉइंट और इसके अंदर अपने देखते हैं, परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। क्या होता है ये परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज? थर्ड पॉइंट हो गया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बाद परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। इसका क्या मतलब होता है, देखो फर्स्ट टाइम जब वाटर के अंदर प्लांट के अंदर विल्टिंग प्रेजेंट होती है, यानी जो फर्स्ट टाइम विल्टिंग होती है, विल्टिंग का मतलब क्या होता है, जो पानी लीव्स के थ्रू, शूट के थ्रू बाहर निकल जाता है एनवायरनमेंट में, उसको विल्टिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, विल्टिंग। सो फर्स्ट टाइम जो विल्टिंग प्रेजेंट होती है, पानी के जो विल्टिंग होती है प्लांट के अंदर, उसको अपने परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट बोलते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर ट्रांसपिरेशन की उसकी रेट कितनी है, कितनी नहीं है, तो वो कितना पानी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्यों इसका इससे लेना देना है, क्यों, क्योंकि अपने को पता है जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतनी ही ज़्यादा वो पानी की रिक्वायरमेंट उस प्लांट को पड़ेगी। सो ये भी एक फैक्टर्स जो है साथ में इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सॉइल एरेशन पे। सॉइल एरेशन क्या होता है? सॉइल एरेशन देखो, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर मोस्टली इन एरेटेड सॉइल लाइक नॉर्मी सॉइल। एरेटेड सॉइल का मतलब क्या होता है, जिसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर एयर के कुछ पार्टिकल्स वो भी प्रेजेंट हो और उनके अंदर कुछ स्पेस भी प्रेजेंट हो। स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, मान लो ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास है, ठीक है। इसके अंदर क्या एक वाटर का मॉलिक्यूल आके बैठ गया, ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल इसमें आके बैठ गया, तो इसके अंदर क्या होगा, उसको निकलने के लिए क्या थोड़ा टाइम लगेगा वहां से, बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स है सॉइल के बिल्कुल पास पास है। तो जब तक वो वाटर का मॉलिक्यूल वहां से निकलेगा उससे पहले सॉइल में जो रूट्स हैं प्लांट की उसे एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, सॉइल एरेशन। सो सबसे बेस्ट जो सॉइल होती है वो लॉमी सॉइल होती है। कौन सी? लॉमी। इसके अंदर जो है प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करवाते हैं। अभी एक बात आती है सॉइल टेम्परेचर की। सो बेसिकली थर्ड पॉइंट जो अपना वो सॉइल टेम्परेचर है। इसके अंदर क्या होता है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस या मिनिमम मैक्सिमम ले लो 35 डिग्री सेल्सियस तक जो प्लांट है अच्छा ग्रो करता है। टेम्परेचर जो होता है उसके लिए सूटेबल होता है। बट जैसे ही वो टेम्परेचर अप हो जाएगा 40, 45, तो क्या होगा, प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाएगी। क्यों? लीफ जो होती हैं वो धूप के अंदर क्यों ट्रांसपिरेशन करती हैं, तो जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, अगर उतना पानी ना मिल पाए तो प्लांट को क्या मिलेगा, कुछ भी तो नहीं, तो प्लांट सूख जाएगा। सो बेसिकली 20 to 30 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो बेस्ट होता है सॉइल के लिए। आगे देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। फोर्थ पॉइंट अपने देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल salt in the soil, large amount of the concentration of soil solution become high। क्यों? क्योंकि अब सॉइल के अंदर क्या होता है, मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है।
कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से जो पानी के अंदर है वो बहुत सारे अमाउंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्योर जो वाटर होता है, एज्यूम करो सिर्फ H2O है और एक साइड में क्या है, H2O के अंदर कुछ मिनरल प्रेजेंट है। सो बेसिकली अपने को पता है जब कुछ कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाएगी तो उसको ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन है, ये भी क्या करता है, फैक्टर जो है वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चारों क्या थे अपने फैक्टर्स थे जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन को प्लांट के अंदर। नेक्स्ट अपने कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अलग थ्योरी दी थी। उसके अलावा अपने एसेंट ऑफ सैप पढ़ेंगे। एसेंट ऑफ सैप मतलब कि पानी का मॉलिक्यूल्स का अपर की तरफ मूवमेंट, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अपने पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपना एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, इसके बारे में अपने स्टार्ट करते हैं। देखो एसेंट ऑफ सैप जो है उसका मतलब क्या होता है, मैंने हमें बताया, मतलब कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अपर की तरफ, यानी अपवर्ड जो मूवमेंट होता है। सो बेसिकली रूट से ही समझ आते हैं, अपर की साइड में मूवमेंट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इसे अपने क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। समझो इस चीज को, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं। अब अपने को पता है सॉइल से जो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के एब्जॉर्ब होते हैं किसके थ्रू, तुम्हें पहले भी बताया था, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रूट के पास, उनके थ्रू जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो एंटर कर जाते हैं इसके रूट के अंदर, रूट का जो रीजन होता है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। उसके बाद में देखो इसी चीज को अपवर्ड जो ट्रांसफर होता है इसका, वाटर के मॉलिक्यूल्स का अपवर्ड जो ट्रांसफर होता है, इसको क्या बोलते हैं हमें, एसेंट ऑफ सैप। इसको क्या बोला जाता है, एसेंट ऑफ सैप। द ट्रांसफर ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय मेनली जाइलम। अपने को पता है जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली किसके थ्रू होता है, जाइलम। अब अपने को पता है दो कंपोनेंट होते हैं, एक फ्लोएम होता है, दूसरा जाइलम होता है। सो इसके अंदर अपने किसकी बात करेंगे, जाइलम की। क्यों? क्योंकि अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं और जाइलम और उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपर की तरफ ट्रांसफर करना चालू करते हैं। सो बेसिकली एसेंट ऑफ सैप किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ जाइलम के ऊपर, ठीक है। आगे देखो, अब इसके बाद में अपने पढ़ते हैं पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप। अब तो अपने एसेंट ऑफ सैप के बारे में नॉलेज की, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप। इसके बारे में आप समझो, अपने इसको समझने से पहले ना एक एक्सपेरिमेंट के बारे में समझते हैं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसके अंदर ये अपने को इजीली समझ आ जाएगा कि जो पाथ है वो किस पे डिपेंड करता है या कौन कौन से जो है उसके अंदर मेंबर इंक्लूड होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पाथ के अंदर देखो क्या होता है, अपनों ने क्या किया, एक बेलसम प्लांट होता है, कौन सा, बेलसम। अपनों ने एक बेलसम प्लांट की, बेलसम जो प्लांट है इसके अपनों ने क्या किया, एक पार्ट काट लिया। क्या काट लिया उसका, अपनों ने पार्ट ले लिया, कौन सा, रूट का पार्ट ले लिया। अपनों ने क्या किया, रूट का पार्ट ले लिया। अब उस रूट के पार्ट को अपनों ने क्या किया, सैफरनिन के जो सॉल्यूशन था उसके अंदर डिप कर दिया। क्या कर दिया, सैफरनिन के सॉल्यूशन में। कितने टाइम तक अपनों ने रखा उसके अंदर, 2 घंटे तक उस सॉल्यूशन में उसको अपनों ने रखे नहीं दिया। उसके बाद में इस कंडीशन के अंदर आगे देखो, सैफरनिन जो था वो रेड कलर की डाई होती है, क्या होती है, रेड कलर की, ठीक है। सो जब उन्होंने बेलसम प्लांट को सैफरनिन के सॉल्यूशन में डाला जो रेड कलर की डाई थी, अब आगे उसके बाद में उन्होंने कुछ टाइम तक उसको उसके अंदर रखा। उसके बाद में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो प्लांट की रूट्स थी उसके अंदर क्या था, वेन्स प्रेजेंट होती है लीफ की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उस लीफ जो थी आगे रूट के अंदर डाल दिया उन्होंने। रूट की जो रूट्स के जो मॉलिक्यूल्स थे वहां से क्या हुआ कि जो वेन्स थी अपर साइड मूवमेंट करना स्टार्ट किया इसके सैफरनिन के पार्टिकल्स में, क्योंकि रेड कलर की डाई थी। तो अपर साइड में जाके जो लीफ के अंदर ये वेन्स प्रेजेंट होती है, इनके अंदर कौन सा कलर दिखाई देने लग गया, रेड कलर। कैसा, रेड कलर, ठीक है। जब ऐसी ऑब्जर्वेशन की तो उसकी लीव्स के अंदर क्या मिला अपने को, सैफरनिन कलर मिला, यानी रेड मिला। इस कंडीशन के अंदर
जो था अपनों ने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा तो अपने को क्या दिखी, सैफरन रिंग के अंदर सिर्फ जाइलम वेसल्स दिखी। जो यहाँ पे अपने को दिखी वो कौन सी दिखी, सिर्फ जाइलम वेसल्स। ठीक है, जो मतलब अपने यहाँ से रूट्स को इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर डाला, रूट्स को डाल के रखा, 2 घंटे बाद एब्जॉर्ब किया तो इसकी लीव्स में अपने को रेड कलर की जो है पिगमेंट्स मिले, पिगमेंट्स वेसल्स में कलर मिला। तो अपने ने जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया तो अपने को क्या दिखाई दिया कि क्या थे, जाइलम के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे बिल्कुल वहाँ पे, जिसकी वजह से जो उसका रेड कलर आया। सो इससे पता चलता है अपने को कि जो ट्रांसपोर्टेशन है पानी या सोल्यूशन टाइप के मॉलिक्यूल्स का किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू। सो पाथवे कौन सा फॉलो होता है, जाइलम का। ठीक है, इससे अपने को क्लियर है कि एसेंट ऑफ सैप किसके थ्रू होता है, सिर्फ प्लांट्स में थ्रू द जाइलम टिश्यू ओनली। ठीक है, अब दोबारा समझो इस चीज को, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है। एसेंट ऑफ सैप बेसिकली अपने जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का अपवर्ड मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर, उसको अपने क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग अलग टाइप से, आगे अपने इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। 3 थ्योरीज आई थी जिसमें अनेक अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके पाथवे बताया, कौन कौन सी किसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसमें नहीं होती, किसमें पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसमें एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपने। इसके बाद देखो, इसके अंदर हमने देखा पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सैप। इसके अंदर अपने एक्सपेरिमेंट से इजीली समझ लिया, जब अपने प्लांट के रूट्स को सैफरन के सॉल्यूशन में डाला, कुछ टाइम के बाद एब्जॉर्ब किया, तो अपने क्या देखा, ऑब्जर्व करने के बाद में कि इसके अंदर जो वेसल्स प्रेजेंट थी उसके अंदर अपनों ने रेड कलर पाया। कैसा, रेड कलर। सो जब उन्होंने रेड कलर की जो वो लीफ के ऊपर कलर आया था उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट किया, तो वहाँ पे अपने को पता चला कि सिर्फ यहाँ पे जाइलम की वेसल्स ही प्रेजेंट है जिनके अंदर रेड कलर आया है। सो इससे अपने को क्लियर हो गया कि जो पाथवे होता है जाइलम इसका एसेंट ऑफ सैप का, वो सिर्फ और सिर्फ जाइलम के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 3 थ्योरीज पढ़ेंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी, नेक्स्ट है इसमें सेकंड रूट प्रेशर थ्योरी, एंड थर्ड है फिजिकल फोर्स थ्योरी। इन तीनों के अंदर उन्होंने देखेंगे नेक्स्ट वाले के अंदर कि क्या क्या फोर्सेस से जो वाटर की मूवमेंट है ऊपर की तरफ होती है, किसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और किसमें नहीं होती। तब तक आप लोग ये नोट्स कंटिन्यू बनाते रहना और इसको साथ साथ पढ़ते रहना। थैंक यू।